आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। दमोह नगर परिषद के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी ने अपने ही नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अपने पार्षदों के साथ उन्होंने कहा है कि यदि भिंड कलेक्टर ने सीएमओ को नहीं हटाया तो वो करेंगे गांधीवादी तरीके से आंदोलन। तो वहीं आपकी जन अदालत न्यूज पर जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद बरुआ से सीधी बात की तो उन्होंने दमोह नगर परिषद के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से किया खारिज और उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार की जांच के लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। दोनों ही लोगों की प्रेस वार्ता सुनाते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर। और आज हमने नगर पंचायत दमोह के सीएमओ के विरुद्ध ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें आए दिन सीएमओ की हिटलरशाही और तानाशाही रवैये को देखते हुए हमने सोचा कि आपके माध्यम से जिला प्रशासन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हमारी बात नगर की जाए, जिससे कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। अतिथि मानदेय वाले कर्मचारी हैं, उनको आज दिनांक तक पिछले माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया। भाई वो गरीब लोग हैं, मेहनत सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ईद का त्यौहार भी पड़ा, कुछ मुसलमान कर्मचारी भी उसमें काम करते हैं, तो सीएमओ के द्वारा आज दिनांक तक उनका वेतन नहीं डाला गया। जब सीएमओ से हमने बात करने का प्रयास किया तो सीएमओ बोले मद नहीं है। भाई अगर आपके पास मद नहीं है तो अभी आपने 7 कर्मचारी और लगाए, केवल मौजमानी, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो 7 कर्मचारी नगर पालिका में लगाए हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। उन्होंने सीएमओ ने अपनी हिटलरशाही बताते हुए उन 7 कर्मचारियों को नगर पंचायत में पदस्थ कर लिया। ऐसे दमोह नगर परिषद में कितने कर्मचारी हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिनका कोई ठहरा प्रस्ताव नहीं है? एक तो सीएमओ साहब खुद अपने रिश्तेदार को लाए हैं जो सफाई व्यवस्था का काम देखता है। हमने पूछा कि ये कर्मचारी कहाँ से आया, बोले भोपाल से आया। अभय बोहरे करके है, अभय समाधिया करके, वो भोपाल से आया जो। तो सीधा जब हमने उसकी जानकारी इकट्ठी की तो बोला नहीं हम भिंड से आए हैं, आटे रोड पर रहते हैं, हमने इसका डिप्लोमा करके रखा। तो हमने कि आपकी नियुक्ति हो गई है? बोले नहीं हुई है। ऐसे लगभग 7 कर्मचारी नगर पालिका में काम चेक कर रहे हैं जिनकी आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं हुई है। कई कर्मचारी तो 5-5 महीने से काम कर रहे हैं, आज दिनांक तक उनकी नियुक्ति नहीं है। वो चाह रहे हैं कि पिछले पीआईसी में इनका ठहराव प्रस्ताव डालकर हम इनकी नियुक्ति कर दें। इसका हमने विरोध किया है और हम तो ये कलेक्टर महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि प्रोसीडिंग की नकल भी हम लोगों को उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि पीआईसी में जब तक आगामी मीटिंग ना हो जब तक कोई बिंदु ना बढ़ाया जाए। आप नियुक्तियां की हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई ठहराव प्रस्ताव नहीं है, क्या ये सही है? मेरे द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की किसी प्रकार की। जो कलेक्टर महोदय की तरफ से मानदेय बढ़ाया गया है 2210 रुपए, आदेश आया है 34 रुपए। किसका? सफाई कर्मचारियों का। तो सर वो आपने क्या बढ़ाया है? अभी तो नहीं बढ़ाया। तो सर कलेक्टर का मैं बताऊँ आपको, उपाध्यक्ष साहब को भी जानकारी होगी, नगर पालिका में सीएमओ अपने घर से सरसों बेच के नहीं ले आएगा देगा पैसे। नगर पालिका में शासन के स्टैंडिंग आर्डर है, यदि स्थापना में 65% है तो ही आप पैसे बढ़ाओगे, तो ही, क्योंकि शासन ने भी कर्मचारियों, स्थायी कर्मचारियों को 4% महंगाई दिया, वो उनका भी नहीं दिया है। नगर पालिका 20 तारीख को तनख्वाह डल पा रही, आज तक तनख्वाह नहीं गिरी है। अभी किसी ने पेपर में छापा भी था मीडिया में। क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा? नगर पालिका में पैसे नहीं है और उपाध्यक्ष साहब स्वीकृति इस बात की दें, जो शासन का पैसा है ना, वो परिषद का स्वीकृति मुझे ठहराव करके देती है कि यदि शासन का पैसा नहीं आया ना तो सीएम पे रिकवरी होगी। सीएम बैठा काय के लिए? पैसा नहीं है नगर परिषद के खाते में। जी हाँ। तो जो 7 कर्मचारियों की बात चल रही है उनका वेतन कैसे निकालेंगे? बात चलने का आएगी, किसने कह दिया बात चल रही? अच्छा, जितने नगर पालिका ने पूर्व से सेंशन है, जितने कर्मचारियों की नगर पालिका मेरे पदस्थ होने से पहले जो कर्मचारी जितने थे उतने ही कर्मचारी रहेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो परिषद मुझे बताया कि डेली बेसिस कर्मचारी, जैसे कोई सफाई नाला साफ कराना है, अभी नाला जैसे मुझे सफाई विशेष भरे हुए जेसीबी चला रहा हूँ, यदि आवश्यकता पड़ेगी 10 दिन के लिए, 5 दिन का, वो स्थायी कर्मचारी लेबर है, कर्मचारी की नियुक्ति होती है। यदि वो पीआईसी से करके जो परमानेंट नियुक्ति है, जैसे मुझे जरूरत पड़ी मैंने 10 दिन को रख लिया, 15 दिन को रख लिया, 1 महीना, वो स्थायी नहीं है। तो आपके यहाँ कोई 7 अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं क्या सर? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं लगे। जो एक अभय नाम के हैं उनका स्पष्ट नाम लेके बताया गया है कि वो सीएमओ साहब के पर्सनल है। जी हाँ, वो सीएमओ मेरे पर्सनल है। सीएमओ पर्सनल मेरे पर्सनल हैं। क्या सैलरी वो आप नगर परिषद से देते हैं या आप अपने व्यक्तिगत खाते से? नहीं, मैंने अभी न तो नगर परिषद से सैलरी दी है, वो स्वच्छता का डिप्लोमा करके आए हैं
और उनको मैंने काम के लिए नगर पालिका के लिए रखा है। किसके आदेश से? अध्यक्ष के आदेश से। तो आदेश कार्ड भी ठहरा प्रस्ताव होगा। अध्यक्ष साहब स्वीकृति दे देंगे तो उनका पेमेंट हो जाएगा, नहीं अध्यक्ष साहब स्वीकृति देंगे नहीं पेमेंट होगा। 6 फ्रेजर भी खरीदे गए। भाई 6 फ्रेजर जो खरीदे गए हैं उनका कौन सा ठहराव प्रस्ताव डाला गया है, किस मत से खरीदे गए हैं, उसकी मीटिंग किस दिनांक को नियत की गई थी, किस आधार पर खरीदे गए। आज दिनांक तक सीएमओ ने इस बात को बताने से इनकार किया, बोले मेरे द्वारा नहीं खरीदे गए, जबकि नगर में फ्रेम भी गड़ चुके हैं। तीसरा, वार्ड नंबर 7 में शासकीय भूमि पर सीएमओ की मिलीभगत से अतिक्रमण जारी है, उसका आवेदन भी दिया गया। उसके बावजूद भी सीएमओ ने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई उस शासकीय भूमि को बचाने के लिए नहीं की, जबकि वो नगर की भूमि है। सीएमओ की मिलीभगत से करधेन तालाब जो कि दबों की धरोहर है, उसमें अवैध मिट्टी का उत्खनन सीएमओ के द्वारा कराकर प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है, जबकि कलेक्टर महोदय के ऐसे आदेश हैं कि उसमें से जो भी व्यक्तिगत मिट्टी निकालना चाहे वो अपने खेतों में तो डाल सकता है, लेकिन उस मिट्टी को विक्रय नहीं किया जा सकता। लेकिन सीएमओ के द्वारा उस मिट्टी को भी विक्रय करवाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को आए दिन दुकानदारों को भड़काया जाता है। उनके कई व्यापारियों की दुकानों में जबरन कचरा भर दिया। भाई वो गरीब लोग हैं, अपनी रोजी रोटी मेहनत करने वाले आदमी हैं, आए दिन उन्हें परेशान किया जाता है। अभी आज से 8-10 दिन पहले सीएमओ ने जिनके खुद के गोदामों में 4 पहिए के ठेला खड़े थे पल्लेदारों के, उन ठेलों को ट्रॉली में भरकर नगर पालिका की में जबरदस्ती पटक कर वो ठेले टूट गए। उनके कर्मचारी गरीब मजदूरों के बेचारे बेसहारा लोग हैं, 100-200 रुपये की मजदूरी दिन भर में करते हैं। जब नगर पालिका में हमने कहा सीएमओ से, हमने कि आपने इनके साथ अन्याय किया, भाई इनके 1,000 रुपये की आप रसीद किस बेस पे काट रहे हैं, किस बात का जुर्माना, उनके गोदाम पे खड़े थे, आपने क्यों इस टाइप की। तब उन्होंने 50-50 रुपये लेकर उन पर जुर्माना किया और वो ठेले छोड़े। तो भाई आए दिन सीएमओ की ये मानसिकता है। तो मेरा तो माननीय कलेक्टर महोदय से और मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट सीएमओ को के खिलाफ तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करवाएं और उचित से उचित कार्रवाई करने का प्रयास करें। उन्हें अभी 1-2 पार्षदों ने जब उनसे कोई बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा कहा गया पार्षद होती क्यों है, पार्षद को क्या अधिकार है, पार्षद को कोई अधिकार नहीं होते। अभी ये नया सीएमओ आया है, अभी ये को ठीक से समझाने का काम करेंगे। आज तो हम आपके माध्यम से केवल कलेक्टर महोदय को आग्रह करना चाहते हैं कि तत्काल ऐसे निकम्मे भ्रष्ट सीएमओ को यहाँ से हटवाने का काम करें और एक निष्पक्ष और ईमानदार आदमी से जांच करवाएं। आपने कुछ फ्रेजर मंगवाए हैं, कितने फ्रेजर मंगवाए अभी आपने? अभी फ्रेजर 5 फ्रेजर मंगवाए हैं जी। उसकी कोई सूचना विज्ञप्ति वगैरह निकाली है आपने? कोई प्रस्ताव ठहरा उसको? जी, कोई प्रस्ताव ठहरा? सूचना विज्ञप्ति मैं तो आपको जी 5 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार अध्यक्ष साहब जो हैं उन्होंने स्वीकृति दी है। तालाब से मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा है, बताया जा रहा है कि आप मिट्टी आपके द्वारा बेची जा रही है। नहीं, आपको जिस किसी को भी जानकारी हो, ये मैंने एक सूचना जारी की थी, सार्वजनिक सूचना। ये सूचना की मेरे पास प्रति है। मैंने जिसकी कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, अध्यक्ष जी को, तहसीलदार साहब को और थाना प्रभारी को सूचना दी थी कि यदि कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए खेतों में उपयोग करना है या निजी उपयोग के लिए मिट्टी ले जाना चाहता है तो तालाब से मिट्टी ले जाए और उसमें व्यवसायिक प्रतिबंध के लिए प्रतिबंध। यदि नगर पालिका के ठेकेदार उसको लेके आता है मिट्टी तो नगर पालिका उसको रॉयल्टी काटेगी। आप दूसरा मामला 7 नंबर वार्ड का है, अवैध अतिक्रमण को लेकर आपके संज्ञान में है? अभी मेरे संज्ञान में कल ही आया, परसों ही आया है। ऐसा मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया, किसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। आपने वहाँ जांच निरीक्षण दल भेजा है? नहीं, जब जगह आएगी ना कोई शिकायत मेरे पास तभी तो भेजूंगा। आप फोन से किसी चीज़ की बता रहे हो भाई, जिसको कोई शासकीय भूमि है, अगर कोई जानकारी मिल रही है तो केवल आवेदन पे ही कार्रवाई। सुनो, मेरी शासकीय भूमि पे ऐसी मुझे कोई संज्ञान में नहीं आया कि शासकीय भूमि पे। मैंने जानकारी करवाई थी कि वो जो मकान जिसका बना है वो अब्बा ने मकान में भीतरी कुछ निर्माण कर रहा था उस क्षेत्र में, और वो नगर पालिका के मैंने कर्मचारी भेज को रोक लगवा दी है, भाई काम इसको बंद करिए। लेकिन पर्टिकुलर नाम उसका क्या है ये मुझे भी नहीं आया। उस क्षेत्र का जो प्रभारी है उसको मैंने सूचना मिली थी तो मैंने कहा देखो जाके क्या हो रहा है, तो वो गया, उसने जाके रोक ले। ऐसा कोई निर्माण अब हो रहा हो तो आप मुझे बताएं। आप नगर परिषद में नगर के उपाध्यक्ष हैं, क्या कारण है कि सीएमओ जो है आप लोगों की बात नहीं मानते हैं? सीएमओ का कहना यह है कि आप बीजेपी में आ जाओ तो हम आपके काम करेंगे, अगर आप बीजेपी में नहीं रहोगे तो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे।
और हर बात में ये कहते हैं कि वो गुड्डू शर्मा से मिले आओ, आप जाके आप गुड्डू शर्मा से मिले आओ, और गुड्डू शर्मा ने हमसे कह दिया है कि वन साइड काम करूं, जबकि हकीकत ये है कि गुड्डू शर्मा को भी सीएमओ बदनाम करने का काम कर रहा है। गुड्डू शर्मा ने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है सीएमओ से, केवल सीएमओ लोगों को बलगलाने का काम कर रहा है। सीएमओ नगरपालिका में हम लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब हम लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके माध्यम से कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और आगामी समय में अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे।